डाल्टनगंज के रहने वाले हैं। पिछले 2-3 साल से मैंने डायफ्रामेटिक हर्निया से परेशान था, जिसके वजह से बहुत सारे हॉस्पिटल में बहुत सारे डॉक्टर में मिला, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हो पाया। तो फिर बाद में मुझे पता चला डॉक्टर रमेश दास सर के बारे में। यहाँ आए, इन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया, मेरा सर्जरी भी इन्होंने किया है और बहुत बेहतर महसूस कर रहे हैं अभी। और सर का बिहेव और सर का सारा कुछ हमें बहुत अच्छा लगा, इसलिए हम सर को दिल से धन्यवाद देते हैं। जी नमस्कार, मैं पेशेंट का फादर इन लॉ हूँ। डॉक्टर साहब की ख्याति सुनकर मैं यहाँ इनको लेकर आया और जो ख्याति सुना उस पर पूर्ण रूप से हम लोग डॉक्टर साहब को पाए। इससे भी ज़्यादा ख्याति लायक हैं डॉक्टर सर, बहुत अच्छा लगा। यह बीमारी जो है पूरे दुनिया में 0.01% ही लोगों में पाया जाता है। जिस टाइप का इनको बीमारी था, सफल ऑपरेशन रहा, इसके लिए डॉक्टर साहब को थैंक्स। नमस्कार, मेरा नाम सफीउल्लाह है। ये मेरे भाई हैं, बड़े भाई। ये काफ़ी दिनों से सांस लेने के प्रॉब्लम होता था इनको, तो पता चला डायफ्रामेटिक हर्निया है। तो रांची में हम लोगों ने बहुत जगह पे आया, पता किया, लेकिन कोई ऐसा डॉक्टर मुझे समझ में नहीं आया। फिर रमेश दास सर के बारे में पता चला, तो उनके बारे में जब पता चला तो हम लोग यहाँ पे आए और सर्जरी उन्हीं ने किया इनका, और बहुत अच्छा सर्जरी हुआ, अभी तक ठीक है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेजर रमेश दास, क्यूरेस्टा हॉस्पिटल रांची से। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही रेयर बीमारी के बारे में, जिसको कि हम टेक्निकल भाषा में बोगडालेक हर्निया बोलते हैं। बोगडालेक हर्निया एक डायफ्राग्मेटिक हर्निया है। डायफ्राग्मेटिक हर्निया का मतलब है जो शरीर के अंदर जो डायफ्राम होता है, जिसके वजह से इंस्पिरेशन और रेस्पिरेशन चलता है, लंग को कोलैप्स और डायलेट करने में हेल्प करता है। ये डायफ्राम 24 घंटा हमारे शरीर में काम करता है और जिसके वजह से हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। लंग्स में ऑक्सीजन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। लंग्स का जो ये मूवमेंट है वो डायफ्राम की वजह से होता है। किसी भी कारण से यदि डायफ्राम में छेद हो गया, डायफ्राम में एक होल हो गया, उसको हम डायफ्राग्मेटिक हर्निया बोलते हैं। तो ये जो बोगडालेक हर्निया है, बहुत ही रेयर नाम का बीमारी है। पूरे विश्व में इसका प्रतिशत, जिसको हम इंसिडेंस बोलते हैं, 0.17% ही है। मतलब कि ये फ्यू केसेस ही रिपोर्टेड है आज तक में। और ये डायफ्राम में छेद होता है और वो बचपन से होता है, जिसको हम कंजेनाइटल डिजीज बोलते हैं। बचपन से ही वो छेद मौजूद रहता है। नॉर्मली ये छेद जब चाइल्ड का जो डेवलपमेंटल स्टेज होता है उस समय ये क्लोज हो जाता है, लेकिन चूंकि वो लिगामेंट है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर और लिगामेंटस स्ट्रक्चर है, वो क्लोज नहीं हो पाता है, जिसको हम प्लीरोपेरिटोनियल लिगामेंट बोलते हैं। वो क्लोज नहीं हो पाता है, वो ठीक से डेवलप न होने के कारण क्लोज नहीं हो पाता है और ये हर्निया डेवलप हो जाता है। ये हर्निया में एब्डोमिनल स्ट्रक्चर, एब्डोमेन के अंदर, जैसे कि इंटेस्टाइन हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर छाती में चला जाता है, यानी थोरैक्स में चला जाता है, जिसके वजह से लंग कोलैप्स हो जाता है और मरीज को सांस लेने में दिक्कत होता है। मरीज को जब ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, जैसे कि हम सीढ़ी में चढ़ रहे हैं या दौड़ रहे हैं, जब ज़्यादा ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है तो उसकी सांस फूलने लग जाती है, वो सांस ठीक से नहीं ले पाता है। तो इसी को हम बोगडालेक हर्निया बोलते हैं। जैसा कि ये पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये एब्डोमेन के सारे स्ट्रक्चर हैं, जिसमें इंटेस्टाइन, स्टमक, लीवर, किडनी होता है। ये है लेफ्ट साइड का लंग्स, ब्लैक कलर का जो हमें दिखाई दे रहा है नॉर्मली प्रेजेंट है, और राइट साइड में वो ब्लैक कलर डिसअपियर हो गया है। वो डिसअपियर इसलिए हो गया है क्योंकि थोरैसिक कैविटी में लीवर, किडनी और इंटेस्टाइन थोरैसिक कैविटी में अंदर चला गया है और थोरैक्स को ऑक्यूपाई कर लिया है, जहां की नॉर्मली लंग्स होता है। तो इसको बोगडालेक हर्निया बोलते हैं, जिसमें कि एब्डोमेन में रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर और एब्डोमिनल स्ट्रक्चर थोरैक्स में चला जाता है और लंग पार्शियली डेवलप होता है, लंग एक्सपेंड नहीं हो पाता है।
जिसके वजह से मरीज को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होता है, पेट में दर्द होता है। तो इस मरीज को हम लोगों ने ऑपरेट किया, क्योंकि ये काफ़ी रेयर बीमारी है, 0.17% ही पाया जाता है इंसिडेंस पूरे वर्ल्ड वाइड। हम लोगों ने इसको सक्सेसफुली ऑपरेट किया और मरीज डिस्चार्ज होकर घर जा रहा है। थैंक यू।